श्रीमान लिन, मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है। आप बाहर जाइए। आज वास्तव में शर्मिंदा हूं क्योंकि ये हमारे परिवार का एक निजी मामला है और आपको विशेष रूप से यहां आने के लिए कहा। वास्तव में मैं बहुत ही सतर्क और सावधानी से काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने जांच एजेंसी ढूंढने से पहले बहुत शोध किया, आपके व्याख्यान सहित। लेकिन मैं आपकी इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा को और अधिक महत्व देता हूं। हाँ, आप निष्पक्ष और निर्भीक होने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस बार मैं विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए झेंसी वापस आया हूं। मैंने नोक्सिन से लेकर एन्हो तक खोज की और अंत में आपको यहां बुलाया। मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण निजी मामला है। मैं चाहता हूं कि आप एक पितृत्व परीक्षण करने में मेरी मदद करें, लेकिन परीक्षण करने से पहले मेरी एक अनुरोध है। कहिए। मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं, सीधे कहता हूं। आप भी जानते हैं, एक सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष के रूप में हर चीज के लिए खुद को और कंपनी को जिम्मेदार ठहराना होता है, शेयर धारकों के प्रति भी। लेकिन कार्यालय के काम के अलावा मैं नहीं चाहता कि कोई निराधार बातें जनता का ध्यान खींचे और कंपनी के शेयरों पर अनावश्यक प्रभाव डाले। इसलिए परीक्षण करने से पहले मुझे आपसे ये दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता है। गैर न्यायिक पितृत्व परीक्षण स्वाभाविक रूप से गोपनीय होता है। परीक्षण के आदेशकर्ता को किसी भी दस्तावेज को प्रदान करने का अधिकार नहीं है, यानी हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह परीक्षण आदेश आपने दिया है। दूसरा, नमूने स्वयं लिए जाएंगे। परीक्षण के परिणाम केवल आपको ही प्रदान किए जाएंगे, यानी यह समझौता चाहे आप करें या न करें, आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। शायद आप मेरे काम करने के तरीके को नहीं समझते। अगर कोई काम करना वैकल्पिक है तो मैं आमतौर पर उसे करना चुनता हूं। माफ कीजिए श्रीमान लिन, मेरे काम करने के भी अपने सिद्धांत हैं। क्या ये वही है जिसके बारे में आपने मुझसे बात की थी, पितृत्व परीक्षण विशेषज्ञ? हाँ, डॉन डायरेक्टर। मैं आपका परिचय कराता हूं। ये मेरा भाई है, झेंशी में। वो भी एक मीडिया कंपनी चलाता है। मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे उसका यही पसंद है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर सकता। तो आप दोनों ने मुझे बुलाया है, आखिर कौन करवाना चाहता है? हम दोनों करवाएंगे। हाँ, एक ही बच्चे के साथ अलग अलग परीक्षण। देखते हैं कि आखिर बच्चे का असली पिता कौन है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में इतना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। उस समय हम दोनों युवा थे, अपना व्यवसाय शुरू कर रहे थे। वैंकूवर गार्डन के 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे। हमने एक डिजाइन की पढ़ाई करने वाली लड़की को नौकरी पर रखा। हमारे साथ काम करो। वो लड़की, अगर मुझे सही याद है, उसका नाम है झाइरुओशी, है ना? जब तुमने उसे भर्ती किया था, मुझे लगा था कि ये लड़की बहुत सुंदर है, भरोसेमंद नहीं। तुमने जिद करके उसे भर्ती किया और नतीजा, हमारा कारोबार अभी शुरू ही हुआ था। वे दोनों एक हो गए। वो लड़की रोज हमारे घर आती थी। इस घटना के बाद मैंने अपने भाई से अलग होने का फैसला किया और हांगजो चला गया। मेरे जाने के कुछ ही समय बाद झाइरुओशी ने मुझे वापस आने के लिए फोन किया। उसने कहा कि वो गर्भवती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। इस बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। बाद में दूसरे दोस्तों से सुना, उसने खुद ही बच्चे को जन्म दिया।
अब सोचता हूं तो बड़ा अजीब लगता है। क्या उसे लगता था कि बच्चे को जन्म देकर वो मुझे फंसा लेगी? तुमने कभी सोचा कि शायद उसने बच्चे को जन्म दिया क्योंकि उसे तुमसे अभी भी प्यार था? बच्चा किसका है ये तक पता नहीं, और तुम मेरे प्यार की बात कर रहे हो। अगर उसे मुझसे सच में प्यार होता तो क्या वो तुम्हारे साथ सोती? उस दिन मैं बहुत शराब पीकर बेहोश हो गया था। शायद वो सच कह रही थी। उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। हम दोनों में क्या समानता है? अगर उससे गलती हुई और तुम्हारी सहानुभूति जाग गई तो तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं अपना लिया? वो तुम्हारी प्रेमिका थी। शायद तुम दोनों पहले ही साथ होते। हाँ, तुम्हारी ये बात बहुत हास्यास्पद है। तुम्हारे पास लोगों के बीच बुनियादी विश्वास नहीं है, और ये भी मैंने अंदर आते ही देख लिया था। डोंग निदेशक ने तुम्हारे लिए ये साइन किया है ना? हाओ जुन, तुम खुद इतनी मेहनत से चुने गए पितृत्व परीक्षक, तुम खुद ही उस पर विश्वास नहीं करते और उसके साथ ये साइन कर रहे हो। विश्वास की बात कर रहे हो मुझसे? क्या तुम जानते हो मैंने उस समय क्या झेला? एक ही दिन में मेरे दो सबसे भरोसेमंद लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम मुझसे विश्वास की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैं किस पर विश्वास करूं? मैं साइन करता हूं। अब हम सैंपल ले सकते हैं। क्या वह अभी तक वापस नहीं आया? इतनी देर हो गई है। ऑफिस का समय खत्म हो गया है। इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक नहीं लिया? शायद वह वापस नहीं आ रहा। अरे शिफू, लोमड़ी की पूंछ निकल ही आई। आज की कहानी शायद पुरुषों को हैरान कर दे। यह एक 22 साल की लाइव स्ट्रीमर की कहानी है जो एक समुद्री डाकू बन गई। जो गंभीर होता है वह हार जाता है। गंभीर हो तो गंभीर हो, किससे डरना है? मुझे गुस्सा आ रहा है। यह 9 बज गए हैं और अभी तक वापस नहीं आया। कहाँ गया है? मामा मत जाओ, माँ।
परिजन परिजन, मरीज के परिजन कहाँ है? परिजन। माँ मत जाओ। आप इसे नहीं समझ है। माँ। बच्चे को मुझे सौंप दो। मुझे सौंपो, चिंता मत करो। मत जाओ। रोना मत करो, रोना मत करो। मत जाओ मत जाओ। माँ मत जाओ। एक्साइज ही रोना बंद करो। रोना बंद करो, रोना बंद करो। गुरुजी, आप कल रात कितने बजे तक काम करते रहे? मैंने देखा आपके वो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आप नहीं लाए। यह तो अब से अगर आपको इतनी देर तक काम करना पड़े, कम से कम मुझे आपको लेने आने दो। कम से कम मैं आपको गुरुजी कहता हूं, सही है ना? आप ही हैं जिनकी मैं आमतौर पर कोई मदद नहीं कर पाता। दौड़ धूप का काम तो मैं कर ही सकता हूं। गुरुजी, यह क्या है? यह मशीन में गलती हो गई। देखो। नहीं, एक बच्चे के दो पिता कैसे हो सकते हैं? एकांत जुड़वा, डीएनए अनुक्रम मूलतः समान, इसलिए एलील समानता की तुलना करना, कौन सही पिता है यह पहचानना मुश्किल है। तो ये दो आदमी और एक औरत। जांच रिपोर्ट में दिखाया गया है, वैज्ञानिक डेटा के आधार पर अंतिम निष्कर्ष। वास्तव में क्या हुआ यह दूसरों की निजी बात है। जांचकर्ता को पूछने का अधिकार नहीं। पूछने का अधिकार नहीं, पूछने का अधिकार नहीं, फिर से पूछने का अधिकार नहीं। नहीं, तुम हमेशा ऐसे क्यों होते हो? क्या तुम्हें डर लगता है कि कोई तुमसे कुछ पूछेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी पूछना एक तरह की चिंता होती है? तुम इतने डरे हुए हो, तुमने कितने राज छुपाए हैं? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं पहले वित्त विभाग गया था। मैंने कुछ चीजें देखी। क्या चीजें? आपके उधार के रिकॉर्ड मैंने अनजाने में देख लिया। हालांकि आपने चुका दिया है, लेकिन मैं कैसे? मैं शेयरधारक हूं, मुझे जानने का अधिकार है। सभी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति। आज तुम्हें ऑफिस के बाद कोई काम है? नहीं, कुछ नहीं। माँ, तुमने सब क्यों उगल दिया? माँ, यह सेब है, इसे मुंह में डालकर चबाना होता है। चबाने के बाद निगल जाना, समझी? आओ, एक काटो, एक काटो, एक काटो, काटने के बाद चबाना। माँ, तुम्हें चबाना है, आओ मैं सिखाती हूँ, देखो। डॉक्टर ने कहा, मेरी माँ को अल्जाइमर सिंड्रोम का मध्यम चरण है। अभी अभी हुई चीजें भी उन्हें याद नहीं रहती। खाने में दिक्कत होगी, कभी कभी चिंता और गुस्सा भी आएगा। उन्हें यहाँ रखकर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, जैसा तुमने कहा। बहुत सी बातें वैसे भी कोई राज नहीं होती।
तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं माँ के लिए खाना लाती हूँ। मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं कहाँ से लाना है। झांग हाइटियान। तुम झांग हाइटियान को जानते हो? हाइटियान, तुम्हारा शुक्रिया मेरे इलाज के लिए पैसे भेजने के लिए। माँ, आंटी को उस समय दौरा पड़ा था। तुमने यह समय कैसे काटा? उस समय तो तुम सिर्फ कॉलेज में ही थे ना? पैसे तुम्हें मिल गए हैं। तुमसे विनती है, मेरी माँ को बचा लो। उस समय किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन यह पैसे मैं वापस करूंगा। बस अभी माँ का इलाज करवाना है और आन्हे में भी निवेश किया है। वह किस साल की बात है? 2012। अभी बिना वजह की बातें मत सोचा करो। सारा ध्यान काम पर लगाओ। पता है गुरु, मैं तो अपने पेशे की वजह से ही ऐसा हूं। रोजमर्रा की कल्पनाएं करता रहता हूं। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारा यह राज मैं जरूर रखूंगा। और भी, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आंटी के पास ज्यादा आऊंगा। तुम भी जानते हो, उनकी बीमारी में किसी के साथ बात करने की जरूरत होती है, दिल बहलाने के लिए। सच कहूं तो मैं एक बेटी के रूप में बहुत अच्छी नहीं हूं। एक तरफ मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूं, उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी देने के लिए, लेकिन दूसरी ओर उसे अब पता नहीं है सबसे अच्छा जीवन क्या है। अंदर जाओ। कैसा रहा नतीजा? मैं हमेशा सोचता था कि तुम अलग अलग अंडों से पैदा हुए जुड़वा हो, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। लेकिन अब लगता है कि तुम एक ही अंडे से पैदा हुए हो। जीन बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए पता नहीं चल पा रहा कौन बच्चे का असली पिता है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वैज्ञानिक है? प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्यों में 1 से अधिक बच्चे पैदा होने की संभावना 1 लाख से 2 लाख में 1 होती है। अब तक पैदा हुए जुड़वा बच्चों में 75% अलग अलग अंडों से पैदा हुए होते हैं। इसलिए तुम्हारा मामला बहुत ही दुर्लभ है। मुझे पता है कि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बच्चा बेकसूर है। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिन परिवार का खून है। तुम दोनों को मिलकर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्यों? ये बच्चा मेरा साबित नहीं हुआ है। मैं इसे नहीं मानूंगा। अगर मानना है तो वो माने। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें बता दूं, इतने सालों से तुम हमेशा नैतिकता के ऊंचे मंच से मुझे कोसते रहे हो। मैं वाकई तुमसे तंग आ चुका हूं। क्या मुझे इतने सालों तक अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम चुकाओ। इस बच्चे की परवरिश तुम्हें ही करनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, तुम चुप रहो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। तो क्या हुआ? तुम तंग आ गए हो। बात हो चुकी है। तुम दोनों को बैठकर शांति से सोचना चाहिए कि समस्या का हल कैसे निकाला जाए। उसका ये रवैया देखो। कोई हल नहीं निकलेगा। मेरा क्या रवैया है? हेलो? ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा झाई रुओशी बेहोश है।
और हालत गंभीर है। क्या तुम दोनों उससे आखिरी बार मिलने नहीं जाओगे? हेलो? ठीक है, मैं समझ गया। उसके परिवार वालों ने फोन करके बताया, झाई रोशी अभी जिसका नाम ले रही है, वो तुम हो। हाउ जुन? मैं माफ करना। चलो। सच में कल्पना नहीं थी कि ये दोनों भाई मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। तो क्या वो राज जो छिपाना चाहते थे अब सबको पता चल जाएगा? शायद उन्हें भी लगता है कि बच्चा बेकसूर है। यही सबसे अच्छा नतीजा है। गुरुजी, आप तो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मेरे प्रभाव में आ गए। यहाँ इतने काम पड़े हैं, काम नहीं करोगे? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। सच में मेरे प्रभाव में आ गए। हे भगवान, आज तो मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। मैं भी। मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे नहीं चल पा रहा ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं की थी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे मामा ने कहा है कि कल तिमाही बोनस मिलेगा। फिर से चलने लगा।
झांग लेखक, ऑफिस के बाद फिर से लिख रहे हो। सुना है तुम्हारी ये कहानी इन दिनों बहुत चल रही है, अभी अभी अपडेट हुई है, 10 लाख क्लिक पार करने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ झांग लेखक, क्या तुम फिर से हमारे सेंटर की इन बातों को लिख रहे हो? तो हम लोगों के किरदारों के आधार पर क्या तुम हमें कुछ रॉयल्टी दोगे? इतनी हिट नहीं है, ज्यादा कमाई नहीं हुई। कंजूस। तुम्हारी नई लिखी हुई चीज मुझे दिखाओ सीखने के लिए। ये नहीं हो सकता, ये कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल है। सच में इतनी अच्छी है? छोटे दादा, हाथ फिसल गया, एंग हो गया, अब देखा नहीं जा सकता। तो बाद में मुझे लिंक भेज देना, लिंक तो खराब नहीं हुआ होगा। मुझे भी एक भेज देना। कुछ बात है? नहीं, कुछ बात है। शायद हम साथ में खाना खा लें, खाते हुए बात कर लेंगे। बस मैं तुम्हें अपनी कहानी के बारे में बताने आया था। यह कहानी मूल रूप से किसी वास्तविक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, सारी सामग्री काल्पनिक है। अगर कोई समानता हो तो वो महज संयोग है। जब मैंने ये लिखना शुरू किया तभी तुमसे मिला था, तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तुम्हें जानने के बाद सब ठीक हो गया ना? माफ करना, मैं तुमसे माफी मांगने आया था। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कहानी पढ़ने वाला नहीं हूँ, और मुझे गलत समझने वाले तो बहुत हैं। तुम एक और हो तो क्या हुआ? नहीं, आगे से मैं किसी को तुम्हारे बारे में गलत नहीं समझने दूंगा। तुम सुबह एक गुलदस्ता, शाम एक गुलदस्ता भेज रहे हो। पूरा 1 हफ्ता हो गया। वो खुद पहल नहीं करती, मना भी नहीं करती, और लगातार उससे प्यार भरे रिश्ते बनाए रखती थी। तभी तो उसका पूर्व प्रेमी उसे याद करके फूल भेज रहा था। सब देख लिया। इन फूलों का जो हाल हुआ वही उस बेईमान आदमी का भी होगा। आज के बाद अगर किसी ने ऑफिस के समय में इस तरह की बात करना तो नौकरी से निकाला जाएगा। बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाएगी, समझे? मैं कम से कम एक शेयर होल्डर हूं, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने निंगशु दीदी से कहा था कि फूल बर्बाद न करें, लेकिन यह मालीजून इतना बेशर्म निकला। क्या उसने फूलों की दुकान खरीद ली है? रोज इस तरह भेजता है। यह पूरी तरह से बुरी बात भी नहीं है, देखो ना, कुछ लोग तो तुरंत बेचैन हो गए। झांगशीदा फिर से जोश में आ गया है। तुम्हारा खत किसने भेजा है? ये तो तुम्हारा लाल बम वैवाहिक निमंत्रण है। क्या तुम्हारी पूर्व प्रेमिका की शादी है? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा विदेश में पढ़ाई के दौरान का सहपाठी है। देखो, ये शादी भी है और मंथन भोज, बच्चे के जन्म का जश्न भी। गुरुजी, क्या तुम मेरे साथ शादी में चलोगे? मेरे साथ शादी में जाने के लिए नहीं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सीहान मेरी 2 साल से प्रेमिका है। इस दौरान हमने कभी ब्रेकअप नहीं किया। वो मेरी वर्तमान प्रेमिका है। वो मेरे साथ प्रेम संबंध रखने के साथ साथ दुल्हन बनकर दूसरे की शादी में खड़ी है, और मेरा बेटा दूसरे का बेटा बन गया है। आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं जियांग ले ही इस बच्चे का असली पिता हूं। लियांग युनशान, तुम इस औरत से शादी करना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते तुम सह सकते हो।
वो कभी भी तुम्हारे साथ धोखा कर सकती है और तुम भी नहीं चाहोगे दूसरे का बेटा पालना, है ना? तुम क्या करना चाहते हो? ये चैट रिकॉर्ड सिर्फ इतना साबित कर सकते हैं कि सीहान तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है। ये एक बहुत खुशी का दिन है। तुम लोगों ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कोई भी बात शांति से नहीं हो सकती, लड़ाई झगड़ा ही करना है। यहाँ मौजूद सभी लोग नवविवाहित जोड़े के करीबी दोस्त और परिवार वाले हैं। आप सभी यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, शुभकामनाएं देने, न कि लड़ने झगड़ने। अच्छा है कि आज यहाँ कोई घायल नहीं हुआ, नहीं तो आप सभी जो अभी लड़ाई में शामिल हुए थे, सभी को आपराधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। आप में से कोई मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? यह दुल्हन का नाम सीहान है। एक ताबाऊ दुकान के अलावा वह आमतौर पर लाइव स्ट्रीमिंग और शॉर्ट वीडियो भी करती है, इसलिए उसके लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हैं। वह एक छोटी सी सेलिब्रिटी है। यह दूल्हे का नाम लियांग युनशान है। वह एक अमीर परिवार से है, ब्रिटेन से पढ़कर लौटा है। परिवार वालों ने सीहान से उसकी मुलाकात करवाई। उसे 23 साल की उम्र में ही खुद का व्यवसाय शुरू करने और शून्य से सब कुछ बनाने की उसकी कहानी ने प्रभावित किया। सीहान ने कहा कि यह उसकी पहली अरेंज्ड मीटिंग थी। इससे पहले उसका कोई रोमांटिक अनुभव नहीं था। सीधी सादी और बोली सीहान ने लियांग युनशान और उसके परिवार को बहुत खुश कर दिया। दोनों ने जल्द ही रिश्ता कायम कर लिया। गर्भावस्था एक अप्रत्याशित घटना थी। दोनों परिवारों ने मिलकर जल्दी शादी करने का फैसला किया। लियांग युनशान के परिवार ने बहुत सारा दहेज दिया और ससुराल वालों को एक हाई एंड अपार्टमेंट भी दिया। दोनों बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे ताकि जल्दी से शादी की रस्म पूरी कर सकें। इसमें क्या मुश्किल है? ऐसा है तो पहले दुल्हन को हमारे एनओ जांच केंद्र में डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इससे दुल्हन का नाम भी साफ हो जाएगा, है ना? हमें भी सच्चाई जानने की उम्मीद है। मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है। आज उसका बड़ा दिन था। अचानक उसका पूर्व प्रेमी आकर शादी में उपद्रव करने लगा। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी ने उसे छोड़ दिया था। उसने दुश्मनी निकाली। आप लोगों ने सोचा भी नहीं। आज उसके इस उपद्रव से वह मेरी बेटी से बदला लेने में सफल हो गया। अगर हम उसकी बातों में आकर डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो क्या यह उसकी साजिश को सफल नहीं बना देगा? सीहान, मैं तुम्हारा सम्मान बचा रहा हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं और खुलासे करूं? इस फोन में तुम्हें 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने के सबूत है। तुम हमेशा से एक स्वनिर्मित महिला उद्यमी का रोल अदा करती रही हो। क्या तुम भूल गई कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था और पैसे देकर ट्रैफिक खरीदा था? क्या तुम सच में सबूत चाहती हो? यह सब उसने मेरे खिलाफ गढ़ा है। वे सभी तस्वीरें एडिट की हुई हैं। आप लोग उसकी एक भी बात न माने। बात आज इतनी आगे बढ़ चुकी है। भले ही हमारा परिवार तुम पर विश्वास करे, पर सबूत तो चाहिए। तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाना होगा, तभी इस आदमी का मुंह बंद होगा और यहाँ मौजूद रिश्तेदारों और दोस्तों को जवाब मिलेगा। सीहान की मां ने सही कहा। तुम भी एक बना लो। शीदा, तुम्हें हंसी का पात्र बना दिया। हमारे क्लास के विदेश से लौटे लोग ये सब लगभग एक जैसे हैं। आंटी, आप भी इसे दिल पर न लें। डॉक्टर, ये टेस्ट रिपोर्ट में कुछ समस्याएं हैं। एक और अधिक सटीक टेस्ट करवाने की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गई। वेई जी के पास जाओ। डॉक्टर, हम सब औरतें हैं। कृपया मुझे समझो। पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद यह बच्चा चाहे जिसका भी हो, इसे लियांग युनशान का ही होना चाहिए। मैं वाकई मुसीबत में हूँ। कृपया मेरी मदद करो। तुम्हें अभी भी खांसी क्यों आ रही है? सियांग, मुझे लगता है तुम्हारा सोशल फोबिया और बढ़ता जा रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता क्यों। मुझे लगा था मेरी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन आज जैसे ही मैंने उस लड़की से बात की, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे पैर कांपने लगे। लगता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरा मतलब है, मुझे लगता है मैं औरतों के छूने को बर्दाश्त नहीं कर पाता।
मेरी ये जुबान, बेहतर होगा मैं चुप रहूं। मेरा जियांग लेई से रिश्ता है। वह मेरा बॉस है और मेरे ऑनलाइन स्टोर का पार्टनर भी। उस समय मैं अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी। एक दिन सड़क पर घूम रही थी, उसने मुझे रोक लिया, कहा कि ज्यादा समय नहीं लेगा। मुझसे कुछ फोटो खींचने को कहा। एक आइसक्रीम। ठीक है, आपकी आइसक्रीम। शुक्रिया, स्वादिष्ट लगे तो फिर आना। ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या आप मेरी कुछ फोटो खींच देंगी? इसके बाद वह अक्सर मुझसे फोटो खिंचवाने आने लगा। रिलैक्स होकर नेचुरल पोज दो। आओ, पोज बदलो। फिर उसने मेरे साथ स्टोर खोलने का आइडिया दिया, कहा कि मेरी इक्विटी में हिस्सा होगा। मैंने सोचा कॉलेज में क्लास भी ज्यादा नहीं है, तो मैं मान गई। बाद में हम दोनों फिक्स्ड पार्टनर बन गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, हमारी दुकान बढ़ती गई, जल्दी ही ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई। लेकिन फिर हम बॉटलनेक में फंस गए। जियांग लेई यह आदमी बहुत चालाक है। वीडियो अकाउंट से विज्ञापन लेकर पैसे कमाता है। हम दोनों ने 2 महीने में फिर से एक कंपनी रजिस्टर की। हमारे 7-8 वीडियो सभी वायरल हो गए। हमें लगातार प्रोडक्ट सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे। मुझे पता है, हमने इस बूम का फायदा उठाया। कंपनी ने पैसे कमाए और काफी पैसे कमाए। लेकिन एकमात्र समस्या यह थी कि उस समय बहुत व्यस्त थे। मुझे खाने और टॉयलेट जाने का भी समय नहीं मिलता था, दौड़ते हुए जाना पड़ता था। बेशक वह मुझसे प्यार करता था, मेरी बहुत देखभाल करता था। पता नहीं कब हमारे रिश्ते में बदलाव आ गया। हम प्रेमी प्रेमिका बन गए। लेकिन जल्द ही मुझे समस्या का पता चला। हम सिर्फ खाने पीने और शॉपिंग करते समय वह मुझे पैसे नहीं लगाने देता था। लेकिन हमारी कंपनी ने जो पैसे कमाए, उसमें से मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। ठीक है बच्चों, अगली बार कुछ अच्छा मिलेगा। याद रखना, लाइव सेशन में जल्दी आकर खरीदारी करना। बाय बाय। आज का लाइव यहीं समाप्त होता है। मेरा अगला हफ्ता पूरा बुक है। इसके बाद और ब्रांच है। अगर तुम कल नहीं आ सकते तो शायद अगले महीने ही मिल पाएगा। तुम सोच लो। जानू आओ, कुछ खा लो, मेहनत की है। जियांग लेई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बस 2 निवाले खा लो, फिर तुम्हें ट्रॉटर सूप खिलाऊंगा। बात यह नहीं है। बताओ। हमारी यह कंपनी इन 2 सालों में क्या पैसे कमाए हैं? आखिर कितने पैसे कमाए हैं? मुझे क्यों नहीं मिले? प्रिय, मेरे पैसे तुम्हारे ही तो है। तुम जो चाहो खरीद लो, मुझे बता देना। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे कैसे हो गए? भाई भाई का भी हिसाब साफ होता है और मैंने चेक किया है। हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स में मेरा नाम ही नहीं है। तुम मुझे धोखा देते रहे। शेयर होल्डर बनने से क्या फायदा? बड़ा कानूनी जोखिम होता है। सीधे पैसे लेना अच्छा नहीं है क्या? सीधे पैसे कहाँ है? मुझे एक पैसा भी क्यों नहीं मिला? सीहान, तुमने अकाउंट्स मैनेज नहीं किया, तुम्हें पता नहीं इन 2 सालों में। लेकिन मैंने तुम पर भी बहुत खर्च किया है। तुम सोचो, तुम्हारे इतने सारे खूबसूरत कपड़े, ब्रांडेड बैग, मेकअप, ज्वेलरी, सब पर पैसे खर्च होते हैं। और तुम्हारे लिए जो ट्रैफिक खरीदा, उस पर भी बहुत पैसे खर्च हुए हैं। और ये किराया, बिजली, फोटोग्राफी उपकरण, क्या ये सब मुफ्त में मिलते हैं? ठीक है, ये चिल्ड्रन डे, तुम्हारे लिए एक और बैग खरीदूंगा या फोन बदल दूं, ठीक है? भौहें मत सिकोड़ो। बोटॉक्स करवाना बहुत महंगा होता है। इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? तुम्हें ये कहां से मिला? जियांग लेई, मुझे तुम पर इतना भरोसा था। यह क्या है? तुमने मुझे बहुत निराश किया। आज या तो तुम मुझे हिस्सा दो या फिर हमारी साझेदारी खत्म। सीहान, संभल जाओ। ये सारे आइडिया मेरे हैं। अगर मैं न होता, तुम्हें ये फैंस कहां से मिलते? इतना ट्रैफिक कहां से आता? जियांग लेई, संभल जाओ। यह चेहरा मेरा अपना है।
फैंस मेरा चेहरा देखते हैं। अगर मैं छोड़ दूं, तो ये बेकार अकाउंट्स कौन देखेगा? तुम संभलो या मैं संभलूं? ठीक है प्रिय, अब कुछ मत कहो। कल मैं तुम्हें 10 लाख भेज दूंगा। इस बात को भूल जाओ, ठीक है? सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। अगले दिन मेरे खाते में सचमुच 10 लाख आ गए। मुझे पता है यह 10 लाख उस पैसे के मुकाबले कुछ नहीं है जो मैंने उसके लिए कमाया, लेकिन कुछ नहीं। पर मैंने सोचा छोड़ो, आखिर उसी ने मुझे इस काम में लाया था। लेकिन बाद की बातें मैं सहन नहीं कर पाया। उसने हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स के बीच मेरे बारे में अफवाहें फैलाई, कहा कि उसने मुझे 10 लाख में रखा है। जब मैंने यह सुना तो समझ गया हमारे रिश्ते कभी ठीक नहीं होंगे। उस दौरान मैं बहुत परेशान थी। घर वालों ने मेरी शादी की बातचीत करवाई। लियांग युनशान जियांग लेई से बिल्कुल अलग था। मुझे लगा वह ईश्वर की देन है। वह सुंदर, स्टाइलिश, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था और खासकर मुझे बहुत पसंद करता था। मैं उसकी आंखों में ही देख सकती थी। दूसरी बार जब हम मिले, ये नीलामी में देखा, लगा तुम्हें जरूर सूट करेगा। उसने मुझसे यह भी कहा, अगर तुम्हें लगता है काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, तो तुम नौकरी छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि पैसा तुम्हारी खुशी खरीद ले। अगर तुम होते तो लियांग युनशान को ही चुनते। यह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें खुद फैसला लेना है। वैसे भी तुमने तो चुन लिया है ना। हाँ, मैंने चुना। मैंने लियांग युनशान को चुना है। मैंने उसके साथ अच्छे से रहने का फैसला किया। आखिरकार मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण आ गई है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज का डर था, यह बच्चा लियांग युनशान का नहीं है। इसलिए दीदी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आपने लियांग युनशान को चुन ही लिया है, तो फिर जियांग ली से ब्रेकअप क्यों नहीं कर रही हो? क्या मैं नहीं चाहती? मैंने उसे कई बार कहा है, वह मानता ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जियांग ली को नहीं पता कि तुम दोनों के साथ हो। जियांग लेई के भी अपने अच्छे पहलू हैं। वह मुझे बहुत सुंदर फोटो खींचता है। मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मेरे फॉलोअर्स बढ़ने पर ही लियांग परिवार में मेरी इज्जत होगी। तभी वे मुझे सम्मान देंगे। क्या तुम बहुत लालची नहीं हो? छोटी बहन, वयस्क लोग चुनाव नहीं करते। हमें दोनों चाहिए। यह बात पति ढूंढने के लिए कही जाती है क्या? द्विविवाह कानूनन अपराध है, पता है? हाँ, मुझे पता है। उस समय मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ लियांग युनशान के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। यह मेरे पति ने मुझे दहेज में दिया है। अगर आप मेरी मदद करें। इतनी छोटी उम्र की लड़की, चालें तो बहुत हैं। इसमें कितने पैसे हैं? 1 लाख से ज्यादा। यह तो गंभीर गलत काम है। अगर हमने यह काम किया, यह पैसे लिए, पूरा आने बंद हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चाहे तुम न बताओ। क्या जियांग ली जांच नहीं करेगा? क्या लियांग युनशान के परिवार वाले जांच नहीं करेंगे? क्या पूरे चीन में सिर्फ हमारी ही एक जांच केंद्र है? वह कहीं से भी जांच करवा सकता है। मुझे डर लगता है। माफ कीजिए, हमारे पेशे की अपनी नैतिकता और मानदंड होते हैं। अगर जांच रिपोर्ट भी नकली होने लगे, तो नुकसान सिर्फ जांच कराने वाले को ही नहीं, बल्कि आसपास के कई लोगों को होगा। और पूरे उद्योग की विश्वसनीयता। तुम लोग बाहर आओ।
क्या पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो? हाँ हाँ, हम पैसा कमाने के लिए ही आए हैं। हम किसी नैतिकता के सवाल की वजह से नहीं आए। क्या समझ में नहीं आ रहा? मानो मैं आया ही नहीं। मुश्किल वक्त में थोड़ी तो इंसानियत दिखाई। मैं सच ही तो बोल रहा हूं। तुम उसे 1 करोड़ मेज पर रखवा कर देखो, मैं लेता हूं या नहीं। तो फिर मान जाओगे? बिल्कुल नहीं लेना। गुरु, अगर वह माली जुन के पास चली गई, तुम्हें नहीं लगता वह मां नाम का आदमी सीधे हाँ कर देगा? गुरु, अगर वह माली जुन के पास चली गई, तुम्हें नहीं लगता वह मां नाम का आदमी सीधे हाँ कर देगा? इसका मालिजुन से क्या लेना देना? तुम्हारी बात में कुछ और तो नहीं छुपा है? नहीं तो मैं तो बस इंसानी फितरत पर बात कर रहा हूं। मैंने देखा ये कुछ दिन से तुम्हें फूल दे रहा है। मैंने सोचा तुम लोगों में सुलह हो गई। गुरु, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर शुरू हो गया गुरु गुरु। तुम यहां क्यों आओ? मैं अपने बेटे को देखने आया हूं। जियांग लेई, तुम बेईमान हो। जान, मुझे तुम पर भरोसा है। युनशान, तुमने मुझसे प्यार करके शादी की है ना? बिल्कुल। बच्चे की वजह से नहीं, अगर बच्चा किसी और का होता तो हमारी शादी भी नहीं हो पाती। हाँ, तुम्हारी माँ ने सही कहा। रिश्तेदार, इतना कटु मत बोलो, आगे भी तो साथ रहना है। जांच रिपोर्ट आ गई है, किसे दें? मुझे दे दो। प्रिया, मत जाओ, मेरे साथ रहो। दोनों के बीच जैविक पिता पुत्र संबंध नहीं पाए गए। तुम्हें पता है, कल रात मैं अपने माता पिता को समझा रहा था। मैं वाकई बहुत दुखी हूं। युनशान, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मुमकिन हो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं ना? कैसे फिर से शुरू करेंगे? क्या मेहमानों की यादें मिटा देंगे? क्या मेरे माता पिता की तुम्हारे प्रति पूर्वाग्रह मिटा देंगे? तुम्हारा पैदा हुआ बच्चा, उसे भी मिटा सकते हो? तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं संभाल लूंगा। हम अभी भी जवान हैं, कोई रास्ता निकलेगा। सिहान, अभिनय बंद करो। तुम्हारे डायलॉग सुनकर मेरा दम घुट रहा है। लियांग युनशान, तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? खुद सोचो, क्या तुम सच में इस मछलीबाज लड़की को पसंद करते हो? या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बहुत कुछ खो दिया है? या फिर अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे? अच्छे से सोच समझ लो, ऐसी लड़की के लिए अपने अमीर माता पिता से लड़ना क्या सही है? हेलो माँ। तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। और हाँ, उसे बताना 3 दिनों में दहेज वापस कर दो।
खुश हो गए। मैं खुश हूं। मैं तुम्हारे साथ फेमस होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तुम फेमस होने से पहले ही मुझे धोखा दे दिया। मैं भी शिकार हूं, ठीक है? अगर बच्चे की वजह न होती तो क्या मैं तुम्हारे पास वापस आता? छोड़ो, हम दोनों अब माता पिता बनने वाले हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। बच्चा, तुम अभी भी बच्चे के पिता बनना चाहते हो? तुम हो भी नहीं। नहीं नहीं, क्या बात है सिहान? मुझे साफ साफ बताओ। वे सब चले गए, तुम नहीं जा रहे? क्या मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं? सोशल फोबिया का इलाज है ज्यादा सोशल होना। जब तुम लोगों के बीच जाते हो और पाते हो कि कोई बुरी बात नहीं हुई, तो डर खत्म हो जाता है। क्या कर रहे हो लियान जियांग? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। पेरेंटिंग टेस्ट हमारे आसपास ही होता है। मैं टेस्ट कराने वालों को इसके बारे में जानकारी देना चाहता था, क्योंकि झूसी ने मुझसे कहा कि मुझे लोगों के बीच ज्यादा रहना चाहिए और अपने डर का सामना करना चाहिए। मैंने घर पर कई बार प्रैक्टिस की है, लेकिन लगता है अभी तैयार नहीं हूं। मैं पहले घर चला जाता हूं। दोस्तों, हमारे सेंटर के डॉक्टर लियान जियांग आप सभी को पेरेंटिंग टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तालियां बजाइए। शाबाश। सभी को नमस्ते। मैं एनहो से लियान जियांग हूं। आज मैं मेंडेल के आनुवंशिक नियमों से आपको पैतृक परीक्षण के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। पैतृक परीक्षण से संबंधित जानकारी। बस निंगशु, निंगशु। तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझसे मत मिलो। जल्दी से चले जाओ। आज का दिन अलग है। मैं तुम्हें एक पुरानी जगह पर ले जाऊंगा। बस इस बार। पुरानी जगह? क्या हमारे बीच अब कोई पुरानी जगह बची है? हम दोनों को अलग हुए कितना समय हो गया? क्या तुम अभी भी मुझ पर नाराज हो? देखो, तुम रोज फूल लेते हो। तुम्हें एक मौका चाहिए, मैं देता हूं। निंगशु, चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम उन फूलों की बात कर रहे हो? वे फूल मैं सफाई वाली आंटी को देने वाला था, लेकिन आंटी ने कहा वे फूल बहुत बदसूरत हैं, बहुत खराब हैं। मुख्य बात यह है कि कोई स्वाद नहीं है। मैंने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े सड़क पर लोगों को उठा रहे हो। तुम्हें क्या लेना देना? तुम कहते हो मुझे लेना देना है या नहीं? मैं कहता हूं तुम बहुत मजाकिया हो। तुम दोनों को अलग हुए कितना समय हो गया? तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो? इस बेवकूफ की तरह इस बेईमान का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, अच्छी तरह सुनो। एडोंग निंगशु का वर्तमान प्रेमी झांग जीदा हूं। भविष्य में मेरी प्रेमिका को परेशान मत करो। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा स्वभाव बहुत गर्म है, कभी तर्क नहीं करता। बेईमान? तुम किसे बेईमान कह रहे हो? जब मैं डोंग निंगशु के साथ था, तुम पता नहीं कहां बेकार बैठे थे। बच्चे, तुम कहते हो तुम उसके प्रेमी हो, तो तुम हो? जोशा क्या है ना? आ जाओ, आजमाओ। आजमाओ, लड़ो, लड़ो, लड़ो। बस बस, झगड़ा बंद करो। मैं उससे बात साफ कर दूंगा। तुम इन लोगों को हटा दो। चलो। डोंग निंगशु। झांग जीदा, मेरी गाड़ी वहीं है। तुम अभी तक क्यों खड़े हो? जल्दी से पीछा करो। शब्दों से काम लो, हिंसा से नहीं। शायद तुम नहीं जानते,
मालीजुन फ्री स्टाइल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। तो गुरु ने मेरी रक्षा की थी। अब तुम्हारे दिमाग में बात आई, वह खुद से उसके साथ नहीं गई थी। जल्दी करो, वहां चलो। पहले मेरा इंतजार करो। दोनों को माफ करना, माफ कीजिए, परेशानी हुई। ये हमारी पुरानी जगह है, अभी भी वैसी ही परिचित, सब कुछ वैसा ही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि कुछ नहीं बदला? बिल्कुल, बस तुम वापस आ जाओ, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तुम्हें याद है, पहले हमें यहां आना बहुत पसंद था। हर बार खिड़की से बाहर का नजारा देखकर लगता था ये पल हमारा है। हमारे सारे सपने, हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं यहां पूरी हो सकती थी। तो आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे सारे सपने और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई हैं, है ना? तुम इतनी समझदार हो, तो फिर तुम नहीं जानती कि मैं क्या सोच रहा हूं? कुछ खुशनुमा बातें करते हैं। तुम्हें याद है आज क्या दिन है? कृपया आराम से। आज हमारा प्रेम दिवस है, इसे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे पता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं कसम खाता हूं, मैं सुधर जाऊंगा। तुम मेरे प्रदर्शन का इंतजार करो, ठीक है? मैं आज इसलिए आई ताकि हम एक बार और सब कुछ साफ कर सकें। तुम वो सब बेमतलब की बातें बंद कर दो। हम अजनबियों की तरह रहें। निंगशु, ऐसा मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं सच में गलत था। मुझे क्या करना होगा तुम माफ कर दोगी? तुम नोवेल आओ, मैं तुम्हें अपनी जगह दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निंगशु, तुमने जो कहना था सब कह दिया। यह शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी अकेले में बात करते हुए। अब से तुम्हारे मामले मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रखते। सही कहूँ तो जिस दिन मैंने नोक्सिन छोड़ा था उसी दिन से खत्म हो गया था। और यह नहीं कि तुम्हें मेरी जरूरत थी, बल्कि तुमने पाया कि नोक्सिन को मेरी जरूरत है। मैंने जो कहना था सब कह दिया। निंगशु, बस थोड़ी देर और रुको, बस थोड़ी देर, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। अलविदा। चले जाओ, अब खींचने से क्या फायदा? गुरुजी नूडल्स खाएंगे, सुपर नूडल्स। अभी भी खाया जा सकता है। चलो चलते हैं।
तुमने शराब पी थी ना? क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? मैं आज शराब पीकर भूलने आया था। आज किस टेबल पर प्रपोजल हो रहा है? छठी टेबल पर? बाहर वाली टेबल, छठी वाली। देखते हैं तुम कैसे प्रपोज करते हो। लेकिन मैंने सोचा, इसलिए पूरे दिन जूस पीता रहा। मूर्ख। चलो। मैं बंद करता हूँ। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जल्दी घर जाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी को इतना जानने की इच्छा, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, उसकी हर बात को अपनी हड्डियों में उतार लेना चाहता हूं। मेरी बात सुन लो। तुम्हारे अतीत में मैं शामिल नहीं था, लेकिन तुम्हारा भविष्य मैं नहीं छोड़ना चाहता। डोंग निंगशु, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम पानी पीकर भी नशे में आ जाते हो? आज मैं बहुत थक गया हूं। मैं पहले आराम करने जा रहा हूं। तुम जल्दी जाओ। तो मैं चलता हूं। डोंग निंगशु, मैं गंभीर हूं। तुम अपनी सोचो, मैं अपना प्यार करता हूं। शुभ रात्रि। यह मेरे प्यार का इजहार करने के बाद का पहला घंटा है। तुम्हारी याद आ रही है। इजहार के बाद थोड़ा घबराहट हो रही है। क्या तुम मेरे साथ बात कर सकती हो? अरे नहीं, तुम सो गई हो। शुभ रात्रि। पहली बार इतनी बेताबी से ऑफिस जाने का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। किसी को इतना जानने की इच्छा, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, उसकी हर चीज को अपनी हड्डियों में उतार लेना चाहता हूं। डोंग निंगशु, मुझे तुम पसंद हो।
नमस्ते। डोंग निंगशु के लिए फूल। क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? तुम कूड़ेदान में फेंक दो, उसे दिया गया कुछ भी नहीं लेना। मत फेंको, मत फेंको, मत फेंको। इस बार मैंने भेजा है। ठीक है, धन्यवाद। तुमने मुझे लगभग मार ही डाला, पता है? तुम्हारी कार की चाबी। धन्यवाद। क्या हाल है? बढ़िया, तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम लोग ठीक हो गए? क्या ठीक हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतनी जोर से मत बोलो। नहीं हुआ। पीछा कर रहा हूं, लेकिन उसने माना नहीं है। तो तुमने इजहार कर दिया। निंगशु दीदी ने तुरंत मना नहीं किया ना? तो फिर मौका है, कभी भी हो सकता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जल्दी से पार्टी दो, शायद किसी दिन मेरा मूड अच्छा हो। और तुम्हें कुछ सलाह दे दूं, आग में घी डाल दो। आग में घी डालो, तुम पर निर्भर है गठबंधन। तुम पर भरोसा है। वहां थोड़ा और चिपका दो, सावधान, गिर मत जाना। झूसी, इतने सारे गुब्बारे। वार्षिकोत्सव, मैंने बहुत सारे गुब्बारे बुक कर लिए हैं। धन्यवाद झूसी, तुमने मुझसे वादा किया था। मेरी उस आग को जलाने में मदद करो। कब जलेगी? मुझे याद है, पहले तुम गुब्बारे लेकर गेट पर बांट दो। मैं सोच रहा हूँ। जाओ 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 जाओ। जल्दी करो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। गुब्बारा चाहिए? मैं जाता हूँ। सभी को गुब्बारे चाहिए। चाहिए। ठीक है, और सफेद वाला। आप तीनों इसे आपस में बांट लो। घर जाते हुए धीरे चलना। मुझे यह चाहिए। दीदी, ये गुब्बारे तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। मुफ्त में भी नहीं लूंगा। बड़े बच्चे गुब्बारे क्यों खेलेंगे? ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे गुब्बारे पसंद न हो। आजकल के बच्चे बड़े हो गए हैं। ये कौन खेलता है, तुम पूछो। भैया, गुब्बारे खेलोगे? देखो मैं क्या कह रहा था। बड़े बच्चे इन गुब्बारों को देखते भी नहीं। देखो तुम किसे दे सकते हो। क्या यहाँ पेरेंटेज टेस्ट होता है जो यह पता करता है कि क्या माँ बाप के अपने बच्चे हैं? हाँ, क्या हुआ? मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ कि क्या मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कितने साल के हो? मेरा नाम लेले है। मैं 10 साल का हूँ। ले, मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे तुम्हारे पापा या मम्मी कहें कि तुम्हें कूड़ेदान से उठाया गया था या नाले से, तुम उनकी बात मत मानना। ये सब झूठ है। आप जो कह रहे हैं, मैं 3 साल की उम्र के बाद से ही यकीन नहीं करता। चकित हो गए ना? छोटे से बड़े जैसे बात करते हो। ले, क्या हुआ? चलो घर चलते हैं। भैया, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा। आ रहा हूँ। टुक। किसने मुझे ढूंढा? वही बच्चा। ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आओ। तुम हाथ बढ़ाओ। कल मैंने तुम्हारी सालगिरह की गतिविधि देखी। क्या इस महीने सिर्फ 3000 में पेरेंटेज टेस्ट करवाया जा सकता है? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास यह पैसा कहाँ से आया? यह पैसा मैंने बचत किया है, मेरी लालची रकम। मैंने कई बार गिना है। बिल्कुल सही है। तुम्हारे घर में लालची रकम तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं रखती? यह मुख्य बात नहीं है। क्या तुम सच में पेरेंटेज टेस्ट करवाना चाहते हो? हाँ, मैं सच में अपनी माँ के साथ पेरेंटेज टेस्ट करवाना चाहता हूँ। ले, यह पैसा तुम पहले रख लो। यह, अगर तुम पेरेंटेज टेस्ट करवाना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी माँ को भी आना होगा। नहीं, मैं समझ गया। क्या यह काफी है? अगर नहीं तो मेरे पास एक और कंघी है।
क्या इस कंघी पर बाल ठीक रहेंगे? ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। क्या यह जांच केंद्र है? ले इधर आओ, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। भैया, क्या पैसे कम है? नहीं नहीं, यह तो बिल्कुल काफी है। दरअसल ले इस काम को शुरू करने से पहले भैया को तुमसे एक बात पूछनी ही होगी। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी मां की अपनी संतान नहीं हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो भैया तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। देखो, मेरा घर परिवार तो ठीक ठाक है। मेरा एक भाई है, 14 साल का, बहुत हंदसों में, पढ़ाई में भी तेज है। माँ को बचपन से ही उसे बहुत प्यार है, हमेशा उसकी तारीफ करती है। पापा का तो ज्यादातर समय बाहर रहना होता है, घर आते भी है तो। वैसे मुझे लगता है यह सब तो सामान्य सी बात है, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, एक कहावत है ना, बड़े को किताब से पालो, छोटे को सुअर की तरह। मेरा मतलब यह नहीं कि तुम सुअर हो, यह तो बस एक उदाहरण है। लेकिन उनका यह पक्षपात बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले मेरी परीक्षा थी, तीनों विषयों में 99 या 100 में से नंबर आए। मैं बहुत खुश होकर माँ को दिखाने गया। फिर माँ ने वह पेपर लिया। न सिर्फ मेरी तारीफ नहीं की, बल्कि यही कहती रही कि भैया ने अच्छी कोचिंग दी, इसलिए मैं पूरी कक्षा में प्रथम आया। उन्होंने भैया को कोई भी तोहफा चुनने दिया, कहा कि उसे इनाम देंगे। बताओ, क्या यह सही है? आओ। अच्छा, अब रो मत। ले तुमने बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी यह मदद। सच में? बिल्कुल, भैया अभी तुम्हारा यह फॉर्म भर देगा, उसके बाद तुम्हारा सैंपल लेने ले जाएगा। भैया तुम्हें सच्चाई का पता लगाकर ही दम लेगा। ठीक है। बाहर जाओ। गुरुजी, दरअसल बात यह है, मैंने अभी थोड़ी गहराई से जाना है। इस लेले की स्थिति, इसकी मजबूरी वास्तविक है। गुरुजी, आप इसे सैंपल लेने की सुविधा दे दीजिए। अभ्यस्त बच्चे का अभिभावक की अनुपस्थिति में पैतृक परीक्षण नहीं कराया जा सकता। वैसे भी वह जो कुछ भी कहता है तो मान लेती हो। क्या तुम भी 10 साल की हो? 10 साल की होने में क्या हुआ? क्या इसका परिपक्वता से कोई लेना देना है? हाँ, मैं तुमसे कुछ साल छोटी हूं, लेकिन मेरी मानसिक उम्र परिपक्व है ना? तुमने मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की, तो फिर मेरे बारे में इतनी जल्दी कैसे फैसला करते हो? भैया, क्या तुम जानते हो कि किसी का इंतजार करना, एक दिन का इंतजार कितना मुश्किल होता है? एक दिन साल जैसा लगता है। भैया, मेरी बात हो रही है। क्या तुम अपनी बात थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो? देखो कितनी परिपक्व है। तुम्हारा नाम ले है ना? यह पेरेंटिंग टेस्ट मैं वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारे सवालों के नियम होते हैं, वैसे ही हमारे भी अपने नियम होते हैं। क्या तुम समझ सकती हो? मैं वास्तव में उस पर विश्वास करता हूं। मैं यह मामला जरूर सुलझाऊंगा। तब तुम मानोगी कि मैं सच कह रहा था। वह इतने समय से बाहर है। अगर तुम्हें जांच करनी भी है तो आज ही नहीं हो सकती ना? हाँ, इतने समय से बाहर है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। वह मान गई। चलो। ले तुम इस सोसाइटी में रहती हो? देखो, यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी है। ले तुम किस ब्लॉक में रहती हो? मुझे आइसक्रीम खानी है। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? तो ले पहले भैया को बताओ, तुम किस ब्लॉक में रहती हो? मुझे पहले आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम? मुंगू आइस ले मुंगू आइस खुशियां बांटो। तो तुम किस ब्लॉक में रहती हो? ले तुम्हें ढूंढते हुए बहुत समय हो गया। तुम कहाँ गई थी?
यह भैया मुझे बाहर घुमाने ले जा रहे थे। मैं तुमने कहा था कि यह रहस्य रखोगे। रहस्य। आंटी, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, हम दोस्त हैं। नहीं, दोस्त भी नहीं। मैनेज नहीं था। अपहरणकर्ता को मारो, चलो मारो। तुम क्या कर रहे हो? चेहरे पर मत मारो। सब हट जाओ। कितना बेचारा है, खुद ही लगा लेता है। पहुंच नहीं पा रहा। थोड़ा झुक जाओ। तुम मेरे ऑफिस के बाहर चिल्ला रहे थे। बस मुझे जानने देना चाहते हो ना? तुम एक बच्चे को घर छोड़ने में भी चोट कैसे लगा सकते हो? मुझे भी नहीं पता। धीरे करो। अगर तुमने लगा लिया है तो मेरे लिए थोड़ा सा मालिश कर दो, शायद जल्दी ठीक हो जाए। तकलीफ है ना? मुझे देखने दो। हाँ, ले लो, मुझे लगा है जल्दी ठीक हो जाएगा।